देश की रक्षा कर रहे हिमाचली वीर सपूतों को पता नहीं किसकी नजर लग गई है। कुछ दिन पहले धर्मशाला की बागनी पंचायत के अक्षय कपूर शहीद हुए। अभी उनकी चिता ठंडी भी नहीं हुई कि धर्मशाला की बगली पंचायत के एक और 47 वर्षीय विनोद कुमार, जो कि गुवाहाटी में आईटीबीपी में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे, जिनकी ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से वह भी शहीद हो गए। विडम्बना तो देखो, एक ही दिन में धर्मशाला की बगली पंचायत से विनोद कुमार, तो दूसरी ओर उसी दिन मंडी के इंद्रेश शर्मा जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के मंजाकोट सेक्टर में ड्यूटी के दौरान दुश्मनों से लोहा लेते हुए देश पर कुर्बान हो गए। अब ऐसे में बात करें आईटीबीपी के जवान विनोद कुमार की, तो ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुक जाने से शहीद हो गए, जिसका आज 7 लगते मोक्षधाम बगली के शमशान घाट पर पूरे राज्य के सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। बता दें कि शहीद विनोद कुमार, जो अपनी 55 बटालियन की ओर से एएसआई का प्रशिक्षण पाने के लिए अरुणाचल के साथ लगते कैंप कीमेन में ट्रेनिंग करने गए थे और ट्रेनिंग के दौरान विनोद कुमार को सीने में दर्द हुआ और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। इलाज के दौरान विनोद कुमार शहीद हो गए। विनोद कुमार के शहीद होने की खबर जैसे ही उनके घर पहुंची, पूरा गांव उनकी शहादत को सुनकर गमगीन हो गया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। आंखें तो उसी समय सभी की भर गई जब शहीद विनोद कुमार को देखकर बेटे शुभम ने अपने शहीद पिता से लिपटकर कहा, मेरे पापा अमर रहीं, अमर रहीं। बता दें कि शुक्रवार को विनोद कुमार के पार्थिव देह को गुवाहाटी से कार्गो के विमान द्वारा चंडीगढ़ लाया गया और वहां चंडीगढ़ में तैनात आईटीबीपी के एएसआई राजेश कुमार अपनी 12 जवान के साथ विनोद कुमार के पार्थिव देह को गाड़ी में सड़क मार्ग द्वारा उनके पैतृक गाँव में लाया गया। तिरंगे में लिपटे अपने घर पहुंचे शहीद विनोद कुमार के पार्थिव देह को देखकर शहीद विनोद की पत्नी पवनेश कुमारी और बेटे शुभम को सक्षम पिता को तिरंगे में लिपटा दे बेसुध हो गए। और बेसुध हो भी क्यों ना, क्योंकि 20 दिन पहले ही शहीद विनोद कुमार अपने परिवार संग छुट्टियां बिताकर ड्यूटी लौटे थे कि 20 दिन बाद उनका पार्थिव देह तिरंगे में लिपट कर घर आ गया और आज शहीद विनोद कुमार राज्य के सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हो गए। इस दुख भरी घड़ी को देखकर ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि शहीद विनोद कुमार के परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। वहीं इस दुख भरे मौके पर जिला प्रशासन की ओर से एसडीएम संजीव भोट, तहसीलदार गिरिराज, भाजपा विधायक सुधीर शर्मा, धर्मशाला के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र जग्गी, उपज मंडी के अध्यक्ष निशु मोगरा साहित्य सैकड़ों लोगों ने विनोद कुमार को श्रद्धांजलि दी। मैं शहीद विनोद कुमार के पार्थिव शरीर को अंतिम श्रद्धांजलि देने एवं उनके परिवार के साथ इस दुखी घड़ी में खड़े होने के लिए सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आया हूं और फौरी राहत के तौर पर हम 25,000 अभी उनके घर में जाके देंगे और आगे जो मुख्यमंत्री सैनिक वेलफेयर फंड से जो पैसा आता है उसको मैं शेयर उनको प्रोवाइड कराऊंगा। इसके सिवाय प्रशासन की तरफ से अन्य विभागों से भी अगर कोई भी योजनाएं हैं उनसे मैं इनको लाभान्वित करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो शहीद विनोद कुमार जी तो हमारे बीच में नहीं रहे, उनके फैमिली की हम क्या मानवीय तौर से प्रशासनिक तौर से क्या मदद कर सकते हैं, इतना हमारे बस की बात है। सर, अपने बच्चों 2 बेटों को छोड़ गए हैं, बेटों के लिए भी कुछ प्रशासन तरफ से किया जाएगा? हाँ, डेफिनेटली जो भी मुमकिन होगा वो हम करेंगे। देखिए, बड़ी छोटी आयु में श्री विनोद कुमार जो हैं उनकी शहादत हुई है और आज उनका पार्थिव शरीर यहाँ आया, सबने हमने श्रद्धांजलि उनको दी है। बहुत ही छोटी आयु थी और उनके पीछे 2 छोटे पुत्र हैं जिनको वो छोड़ करके गए हैं। उनकी शहादत को हम सभी नमन करते हैं और हमारे क्षेत्र में ये दूसरी ऐसी शहादत है जो पिछले कुछ ही दिनों में हुई है। बड़ी छोटी छोटी आयु के नौजवान जो हैं वो देश के लिए अपना जीवन दे करके चले गए। उन सबको दोनों को श्रद्धांजलि और उनके परिवार को मैं अपनी संवेदनाएं देता हूं। उनके परिजनों ने बात की है कि इनकी स्मृति में जहां घर को रास्ता जाता है वहां पर एक द्वार बनना चाहिए, तो उसका निर्माण भी शीघ्र शुरू करेंगे ताकि उनकी याद जो है वो बनी रहे बीच में और उनके जीवन को देख करके आने वाली पीढ़ियां जो है वो प्रेरणा लें। देखिए, विनोद कुमार जी ने जटिल जहाँ पे वेदर था वहाँ पे उनकी शहादत हुई है। देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए जटिल परिस्थितियों में देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हमारे विनोद कुमार जी की वहाँ पे शहादत हुई।
परिवार के साथ हमें संवेदना है और क्योंकि हमारे जवान जो देश की रक्षा के लिए अपनी जान देते हैं, उनके साथ हम हमेशा हिमाचल सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी उनके साथ खड़े हैं, उनके परिवार के साथ खड़े हैं और भविष्य में परिवार के लिए जो भी सरकार कर सकती है वो ज़रूर करेगी।